Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this section of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZI. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पार्ट 9th बी में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड आई पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 जेड आई टॉक अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 243 जेड में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की इनकॉर्पोरेशन यानी निगमन करने की बात पर चर्चा की गई है। देखिए, सामान्य तौर पर जो इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई चीज़ सामान्य से अधिक सामान्य बना दिया गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अधिक सामान्य रूप से कॉरपोरेट कर दिया गया तो वह इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इनकॉर्पोरेशन करने की बात कही गई है। ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्था आदि को निगम का रूप देना। कोई भी संस्था है उसको एक कॉरपोरेट का रूप दे देना, कॉरपोरेशन का रूप दे देना, तो वो इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। तो उसी तरीके से आर्टिकल 243 जेड में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इनकॉर्पोरेशन यानी निगमन करने की बात पर चर्चा की गई है। Subject to the provisions of this part, the legislature of a state may by law make provisions with respect to the incorporation, regulation, and winding up of cooperative societies based on the principles of voluntary formation, democratic member control, member economic participation, and autonomous functioning. इस पार्ट यानी पार्ट 9th बी के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा वॉलंटरी फॉर्मेशन यानी स्वैच्छिक गठन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल यानी लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी सदस्य आर्थिक भागीदारी और ऑटोनोमस फंक्शनिंग यानी स्वायत्त कार्यकरण के प्रिंसिपल्स के आधार पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप के संबंध में प्रोविजंस कर सकेगा। देखिए, यहाँ पर इतना ही कहा गया है कि कोई भी स्टेट का लेजिस्लेचर जो है कानून द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इनकॉर्पोरेशन कर सकता है, यानी उसे क्रिएट कर सकता है, और रेगुलेट कर सकता है, उसे रेगुलेशन कर सकता है, उसका यानी कामकाज देख सकता है कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, और वाइंडिंग अप भी कर सकता है, उसे ख़त्म भी कर सकता है। तो इसके संबंध में जो है कोई जो है प्रोविजंस वो बना सकता है। कौन? स्टेट का लेजिस्लेचर। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो, चाहे रेगुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वाइंडिंग अप से रिलेटेड हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, तो इन सब चीज़ों के संबंध में प्रोविजंस बना सकता है स्टेट का लेजिस्लेचर कानून को ध्यान में रखते हुए। और किन सिद्धांतों के आधार पर यह सब कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में स्टेट का लेजिस्लेचर इन सिद्धांतों के आधार पर कर सकता है। ये सिद्धांत लिखे गए हैं। वॉलंटरी फॉर्मेशन यानी स्वैच्छिक गठन, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा, इन्हीं के आधार पर इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। कौन? स्टेट का लेजिस्लेचर। तो ये सिद्धांत है जो जिनके आधार पर करेगा। ये पहला सिद्धांत है, ये स्वैच्छिक गठन यानी वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल यानी लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी सदस्य आर्थिक भागीदारी, और ऑटोनोमस फंक्शनिंग यानी स्वायत्त कार्यकरण के प्रिंसिपल के आधार पर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप के संबंध में प्रोविजंस कर सकता है। कौन? स्टेट का लेजिस्लेचर, वो भी कानून के द्वारा। देखिए, ये जो सिद्धांत हमने पढ़े, तो सिद्धांत में क्या पढ़ा? वॉलंटरी फॉर्मेशन। वॉलंटरी फॉर्मेशन मतलब कुछ लोग इकट्ठा होकर कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन बाद में करवाते रहेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। और डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल यानी लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलेगा वो लोकतांत्रिक सदस्य, उसमें जो सदस्य होंगे वो लोकतांत्रिक रूप से उस सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को नियंत्रित करेंगे।
मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी सदस्य आर्थिक भागीदारी। उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कुछ सदस्यों की जो है आर्थिक भागीदारी होनी चाहिए। और ऑटोनोमस फंक्शनिंग यानी स्वायत्त कार्यकरण। वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो अपने आप अपनी इच्छा से कार्य करेगा। उन वो जो सदस्य हैं मिलकर ही उस सोसाइटी को चलाएंगे। किसी सरकार का, गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.